नमस्कार, आज एस्ट्रो मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी होस्ट, आप सभी की दोस्त दीक्षा। आज एस्ट्रो मनी के द्वारा आप सभी से मुखातिब होती रहती हूं। आज सभी के सामने एक आइडिया लेकर आई हूं जो दिग्गज बिजनेसमैन ने दिया है। अब वो किस बात पर दिया है, आगे सुनिए। अनिल अग्रवाल ने कहा है कि अगर सरकार खोज और उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को अधिक भागीदारी देती है तो भारत खुद ही कच्चा तेल का उत्पादन कर सकता है। जी हाँ, पेट्रोलियम जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता से भारत को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 80 के पार निकल गया। इसकी मुख्य वजह क्रूड ऑयल रही। इस बीच वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने एक ऐसा सुझाव दिया है जिसे सरकार अगर मान लेती है तो कच्चा तेल के आयात पर 75% तक की बचत हो सकती है। वहीं अनिल अग्रवाल ने इस बारे में एक बयान भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार खोज और उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर को अधिक भागीदारी की मंजूरी देती है तो भारत खुद ही कच्चा तेल का उत्पादन कर लेगा, जो आयातित कच्चा तेल की तुलना में 3/4 सस्ता भी पड़ेगा। मेटल और एनर्जी सेक्टर में कारोबार करने वाले अनिल अग्रवाल देश के प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल के लिए निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी की पैरवी करते हैं। इस बार उन्होंने ये सुझाव ऐसे समय पर दिया है जब रुपए ने गिरने का रिकॉर्ड बना लिया है और देश का व्यापार घटा है। वहीं आपको बता दें कि अभी भारत औसतन $100 प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल का आयात कर रहा है। एक बैरल में करीब 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इस तरह देखा जाए तो भारत को फिलहाल बाहर से कच्चा तेल खरीदने पर हर 1 लीटर के ऊपर 50 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर उनकी बात मान ली जाती है तो घरेलू स्तर पर उत्पादित होने वाला कच्चा तेल 1/4 भाव में ही मिल जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि घरेलू क्रूड ऑयल के मामले में सरकार को एक बैरल पर करीब $25 यानी हर लीटर के लिए करीब 12 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो इसका फायदा आम जनता को भी होगा, आम लोगों को भी होगा, क्योंकि इसी अनुपात में डीजल पेट्रोल भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं सरकार को भी कई फायदे होंगे इस चीज से। वो कैसे, आगे सुनिए। भारत आयात की लागत की तुलना में 1/4 कीमत पर कच्चा तेल का उत्पादन कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे केयन सरकार को $26 प्रति बैरल की दर से तेल दे रही है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को पारंपरिक इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स दोनों मिलकर चला रहे हैं और हमारे स्टार्टअप्स और उद्यमियों को बिना डायरेक्ट काम में ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित करने से बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन होगा, बढ़ावा होगा और सरकार को भारी भरकम राजस्व भी मिलेगा। वहीं भंडार के बाद भी आयात करता है भारत। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इन उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ तेल गैस की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेटल्स, रियल मेटल्स, मिनरल्स और हाइड्रोकार्बन के मामले में खोज व उत्पादन नीति को उदार बनाना भारत के लिए अहम बन चुका है। भारत को धातुओं और खनिजों के अच्छे खासे भंडार का गिफ्ट पहले से ही मिला हुआ है, लेकिन यह हैरान करने वाली बात हो जाती है कि इसके बाद भी हम साल दर साल भारी भरकम इंपोर्ट बिल का भुगतान कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों को बनाने की दिशा में आने वाले दशकों के दौरान ये धातु महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब बात करते हैं भारत की सुरक्षा की। ये पहली बार नहीं है जब अनिल अग्रवाल एनर्जी सिक्योरिटी पर भारत को तत्काल काम करने की वकालत की हो। ये कोयला खनन को खुला बनाने और प्राइवेट तेल और गैस कंपनियों को बराबरी का माहौल देने की पैरवी हमेशा करते हैं। उन्होंने ताज़ा बयान में कहा है कि अगर घरेलू उत्पादन बढ़िया हो जाए तो इससे देश की वैश्विक संकट भी मुक्त हो जाएगा, यानी इससे देश को वैश्विक संकट से भी सुरक्षा मिलेगी, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी और वाइब्रेंट इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। तो ये थी एक बिजनेसमैन की राय जो भारत सरकार को दी गई है। अगर भारत सरकार इस चीज़ को मान लेती है तो हम सब के लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई हम सभी के लिए खतरा बनती जा रही है, यानी हमारी जेबों पर उसका असर पड़ रहा है। तो ये थी रिपोर्ट अजय एस्ट्रो मनी की तरफ से, मेरी तरफ से। नमस्कार।